साथियों, डॉक्टर मौमिता के साथ कितनी गलत घटना घटी थी। पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रही है और हर व्यक्ति के मुंह से यही आवाज निकल रही है कि ऐसे दरिंदों को फांसी हो, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ सबने देखा। पीड़िता की चीखती चिल्लाती हुई आवाज किसी ने ना सुनी, उसके पैर चीर दिए गए थे। उस समय अस्पताल में भी बहुत मरीज थे, पूरा स्टाफ था, मगर सवाल यह उठता है कि किसी ने भी उसकी चीख क्यों न सुनी, क्यों उसकी रोने की चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। साथियों, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू थे। उसके प्राइवेट पार्ट को घायल कर दिया गया था। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके ऊपर किसी को भी रहम नहीं आया। उसे इस तरह से पीट पीट कर मारा गया। उसके माँ बाप को जब पता चला कि उनकी बेटी की हत्या हो गई है तो अपनी बेटी को देखने के लिए फौरन अस्पताल पहुँचते हैं, मगर अस्पताल के स्टाफ ने भी उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से 3 घंटे बाद मौमिता के माँ बाप को मौमिता की डेड बॉडी के पास पहुँचने दिया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी बेटी को मारा गया है। वहीं सबसे पहले जब उन्हें हॉस्पिटल बुलाया गया तो उससे पहले उन्हें 3 कॉल किए गए और वह तीनों कॉल का ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें क्या कुछ कहा गया अस्पताल की तरफ से। जब अस्पताल से पहली बार मौमिता के माँ बाप को फोन किया गया तो उस फोन में मौमिता के माँ बाप से क्या कहा गया और 3 बार फोन क्यों किया गया, इन सभी बातों से अस्पताल के ऊपर भी सवाल उठे हैं। साथियों, हम वीडियो में बताएंगे कि इन 3 बार कॉल करने की अस्पताल का क्या मतलब था और क्या क्या इसमें उन्होंने कहा। इससे पहले साथिया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, आरजे मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की सुबह सब कुछ ठीक नहीं था। उस दिन अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक लाश मिली थी जिसमें रूह कपा देने वाली बात सामने आई थी। एक जूनियर डॉक्टर जो अपने सपने देख रही थी, गरीब परिवार से आई हुई थी और कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग पड़ गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि एक थ्योरी सामने आ रही है और संदीप घोष को संदिग्ध बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि संदीप घोष उसके पीछे पड़ा हुआ था। संदीप घोष आर.जी. कर मेडिकल हॉस्पिटल में घिनौना काम करता था और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि संदीप घोष अस्पताल में दवा की कालाबाजारी करता था, साथ में सेक्स वर्कर का काम भी करवाता था, उनसे पैसे वसूलता था और जब जूनियर डॉक्टर्स उसके लिए काम नहीं करते थे या उसके कालाबाजारी में साथ नहीं देते थे तो उनके साथ बर्बरता करता था या उन्हें परेशान करता था। और यही हुआ मौमिता के साथ। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संदीप घोष इस समय सीबीआई की जांच में चल रहा है। उसे लगातार पूछताछ हो रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया गया है। वहीं संजय रॉय का भी एक वीडियो सामने आया है जो कि सीसीटीवी फुटेज है। उसके कंधे पर एक नेक बैंड है जो कि जब वह अंदर सेमिनार हॉल में जाता है तो वहां टूटकर गिर जाता है। इसकी पुष्टि उसने खुद की है पॉलीग्राफ टेस्ट में। साथ में उसने यह भी यूटर्न ले लिया है कि उसे फंसाया जा रहा है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने उस जगह को सुरक्षित नहीं रखा जहां पर यह पूरी घटना हुई है। सेमिनार हॉल को प्रदर्शन की आड़ में तोड़ दिया गया। उसके बावजूद पुलिस वहां पर बताती है कि लोग वॉशरूम में जाकर छुप गए। यह बहुत बड़ी फेलियर है। चलिए उसको बताते हैं कि क्या कुछ इस ऑडियो में कहा गया है। आपको बता दें कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है
जिसमें पीड़िता के परिवार से बोले गए झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। इन रिकॉर्डिंग के अनुसार पीड़िता के परिजनों को घटना वाले दिन 9 अगस्त को सुबह 1 घंटे में 3 फोन कॉल आई। पहले उन्हें बताया कि आपकी बेटी बीमार है, जल्द अस्पताल आ जाइए, मगर उन्होंने कुछ घंटे पहले ही अपनी बेटी से बात करी थी। उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वह बीमार है, उसकी तबीयत खराब है। फिर अस्पताल वालों ने उसे बीमार क्यों बताया? अब तीसरी फोन कॉल में परिवार को पीड़िता के आत्महत्या करने की बात कही गई। हाई कोर्ट में भी पीड़ित पक्ष के वकील ने इसका दावा किया था कि फोन कॉल में एक महिला के साथ पुरुष और एक अन्य महिला की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज बंगाली में है। दावा यह है कि ऑडियो घटना के दिन पीड़िता के माता पिता के साथ के अस्पताल की ओर से की गई बातचीत की है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह तीनों ऑडियो क्लिप एक ही फोन कॉल का हिस्सा है या अलग अलग फोन कॉल का। हम अपनी आवाज में आपको बताएंगे कि किस तरह से तीनों फोन कॉल में क्या बातचीत हुई। सबसे पहले फोन कॉल आता है। एक महिला की आवाज सुनाई पड़ती है। पीड़िता के पिता फोन उठाते हैं। महिला कहती है, आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, क्या आप लोग तुरंत आ सकते हैं? पीड़िता के पिता कहते हैं, क्यों, क्या हुआ है? महिला कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, हम उसे भर्ती कर रहे हैं, क्या आप लोग तुरंत आ सकते हैं? पिता कहते हैं, क्या हुआ यह बताओ। महिला कहती है, यह तो डॉक्टर बताएंगे जब आप लोग आएंगे। हमने आपकी बेटी को एडमिट कर दिया है और आप लोग जल्दी आ जाएं। यह फोन कॉल होता है और उसके बाद दूसरा कॉल आता। एक ही घंटे में दूसरी कॉल में महिला कहती है कि आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। पिता कहते हैं, क्या हुआ यह तो बताओ। महिला कहती है, यह डॉक्टर बताएंगे, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। पिता कहते हैं, आप कौन है यह बताइए। महिला फिर कहती है, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पिता कहते हैं, क्या वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? महिला कहती है, हम आपकी बेटी को इमरजेंसी में ले आए हैं, आप आकर संपर्क करें। इसके बाद फिर तीसरा कॉल आता है जिसमें महिला फिर फोन करती है। महिला कहती है, शायद उसने आत्महत्या कर ली है या मर गई है, पुलिस यहाँ है, हम अस्पताल में सभी के सामने हैं, हम फोन कर रहे हैं। तो यह 3 फोन कॉल होते हैं जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इन ऑडियो के वायरल होने के बाद लोगों का खून खोल रहा है। पब्लिक मार्क्स है। हर इंसान 2 बिटिया के इंसाफ की मांग कर रहा है। उसे इंसाफ चाहिए, उसके दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान ऐसी घटना घटा करे, कोई भी इंसान ऐसी हैवानियत कैसी लड़की के साथ ना करें। किस तरह से झूठ बोला गया है। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार 1 घंटे में 3 झूठ। क्या लाश देखकर उन्हें यह नहीं पता चला कि यह हत्या की गई है? अगर मान लीजिए संवेदना के तौर पर उन्होंने परिवार वालों को यह बताना उचित नहीं समझा कि जिससे वह प्रभावित ना हो और उन्हें जानकारी मिल जाए, तो क्या दूसरा तरीका नहीं था? क्या अगर आप ऐसे अचानक किसी की लाश देखते हैं तो क्या 1 घंटे में 3 कॉल करेंगे? तो इस तरह से इसे झूठ का पर्दाफाश बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल ने विधानसभा में एक बैठक बुलाई जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाला बिल पारित किया जाएगा। हालांकि लोग पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सरकार से भी नाराज हैं और लोग सड़कों पर उतरे हुए लोगों की एक ही मांग है कि 2 बिटिया को इंसाफ मिले, उसके दोषियों को सजा मिले। तो चलिए साथियों, हम और आप सब मिलकर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे कि डॉक्टर मौमिता की आत्मा को शांति दे और उसके बाद सोशल मीडिया के द्वारा हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक
लोगों के पास पहुंचे और लोग डॉक्टर मौमिता को इंसाफ दिलाने की मांग कर सके ताकि डॉक्टर ममता को इंसाफ मिल सके।